सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने फाइट करके वो पेपर कैंसिल करवाया। तो कुछ फहरिस्त बहुत लंबी है। और नशा मुक्ति की बात है तो 2000 में जो इन्होंने प्रयास का जो इन्होंने एक एनजीओ फॉर्म की थी हिसार में आने से पहले, तो वो उन्होंने इतना बढ़िया कहा, कई बार हम उदास हो जाते थे ये कैसे चलेगा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पंच लाइन दी कि तू निश्चय तो कर, तू कदम तो बढ़ा, निकल आएगा एक नया रास्ता। और उसके बाद वो पूरा का पूरा जो प्रयास जो एक डी एडिक्शन की मूवमेंट थी वो धीरे धीरे पूरा करके उन्होंने पूरा स्टेट मॉडल बन चुका है। और अपने लेवल पे इन्होंने वहां जा जाके बॉर्डर पे जाके इतने इंटरनेशनल कार्टल थे इजराइल में, यूरोप के, वहां उन्होंने ओपियम्स और वो बस्ट किए हैं। तो आज इन्होंने जो बाकी नशा मुक्ति के बारे में ज्यादा सर आपको सारा बताएंगे, पर वो पूरा का पूरा इन्होंने जो एक मॉडल तैयार किया है उसके बारे में सर बताएंगे। और एक और इनका जो एक लैंडमार्क जो काम मैं यहाँ पे भूल जाऊंगा वो है फास्ट ट्रैक सिस्टम, जो ट्रैकिया के नाम से, जो एफएसएल लेबोरेटरीज का जो एफएसएल एक फोरेंसिक का जो एक वो टॉपिक था, तो इन्होंने उसमें एक बार कोड सिस्टम लागू किया और वो पूरे नेशनल लेवल पे सारे के सारे स्टेट्स जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि उसमें कोई भी पिलफ्रेज नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह के काम हैं इन्होंने। इस उद्देश्य से कि नशा जो फैल रहा है सोसाइटी में हरियाणा में, उसको हम उसको कम्बैट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो और जो केवल इसी के बारे में सोचे और इसकी स्ट्रैटेजीज बनाए, इसको रोकने का काम करे, इसको लोकल पुलिस को गाइड करे, बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट करे, पुलिस को ट्रेन करे कि इसमें चूँकि मैं बहुत साल पहले फतेहाबाद में, जैसा कि राकेश जी ने बताया, कप्तान रहते हुए मैंने एनफोर्समेंट हमने बहुत करी थी वहाँ पर। बहुत कॉपी हंस का वहाँ पे स्मगलिंग होता था, पुक्की जिसको कहते हैं। लिस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स और हमने एक एक करके सबको पकड़ना वहाँ शुरू किया था। और मुझे ऐसा लग रहा था एज ए पुलिस ऑफिसर कि हम कामयाब हो गए हैं, हमने ये प्रॉब्लम और सही सही बंदा पकड़ा गया है कि नहीं। तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इट चेंज माई थॉट। समबडी वाज कॉट, जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट में पकड़े गए थे, उनसे जब मैंने पूछा कि आप इस धंधे में कैसे आ गए, शी टोल्ड मी दैट माय फादर इज एन एडिक्ट। और उनको एक दिन जब नशा नहीं मिला तो उन्होंने मुझे किसी के पास भेजा उतारने के लिए, और वहाँ पहली बार मेरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और उसके बाद फिर लगातार ये होता रहा, करते थे लोगों को नशा छोड़ने के लिए। हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, कोई अलग से फंड्स नहीं थे, और सब वॉलंटियर्स थे। गुरुद्वारे से खाना आता था, डॉक्टर्स आके चेक करके दवाई देते थे, केमिस्ट दवा दे जाते थे। वी यूज्ड टू टेक देम, वी यूज्ड टू ट्रीट देम, और फिर उनका फॉलोअप भी करते थे कि उनमें से कितने लोग वापस तो नहीं गए, और जो छोड़ चुके हैं उनको उनके गांव में जाके हम सम्मानित भी कर देते। तो बड़ा होता है, तो इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया था। और उसको क्योंकि मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया में रह चुका हूँ, इसलिए शायद मुझे ये मौका दिया। तो मेरा ये मानना बड़ा क्लियर था कि केवल एनफोर्समेंट से नशा मुक्ति नहीं हो सकती। एनफोर्समेंट से क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें दैट इज़ वाई इसको इसके फैलने के जो स्पीड है वो भी थोड़ा तेज़ होता है। तो देन वी थॉट अबाउट इट, हमने एनफोर्समेंट तो शुरू किया, जिला पुलिस कर ही रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनफोर्समेंट कर रही है, एसटीएफ एनफोर्समेंट कर रही है। बट वी वांटेड सिस्टम जो ऐसा स्ट्रक्चर हो जो अब उसको लॉन्च किया। और माननीय गृह मंत्री जी ऑनलाइन थे, उनके तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके 5 लेयर्स हैं उस प्लान के। ये एक तो स्टेट लेवल की बॉडी है, एपेक्स कमेटी है, उसके बाद ज़िला डिस्ट्रिक्ट की मिशन टीम्स है, देन वी हैव द सब डिवीजन लेवल पे मिशन टीम्स है हमारी, और उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वो है हमारी विलेज मिशन टीम्स और वार्ड मिशन टीम्स। मतलब हरियाणा के हर गांव में, और हरियाणा का अप्रॉक्स अराउंड 6500 विलेजेस, और उसमें से लगभग
6,200 या 300 गांव में ऑलरेडी हमारी विलेज कमेटीज बन चुकी हैं। और इन कमेटीज़ की खासियत ये है कि इट्स नॉट ओनली ए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। इसमें अगर 10 लोग एक विलेज कमेटी के मिशन टीम के मेंबर्स हैं, तो उसमें से 5 गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं और 5 वहाँ के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हमारे हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं। जो एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं इनको ट्रीट करने के लिए, उसको हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि वो वहाँ पर अवेलेबल हो, ताकि जब हम उनको ले जाएँ वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए तो हम ट्रीटमेंट कर सकें। ये समस्या ये होती है कि जिनके यहाँ हो जाता है प्रॉब्लम, उनको ये नहीं पता होता है कि हम क्या करें। सबसे पहले तो सोसाइटी के डर से या सोशल स्टिग्मा से वो बताते ही नहीं। हमारे लगभग 12 साढ़े 1200 कैंपेन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके हैं, जहाँ लगभग 4-5 लाख स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और 1-1.5 लाख हमारे ई सर्टिफिकेट हमने हमारे साइट पे दिया हुआ है। तो अपना योगदान दिया है कि हम आपके, और उसके बाद ये सारा जो सोल्ड जहाँ पे कोई एडिक्ट है, और पहले उनको मोटिवेट करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, और अगर वो ज़्यादा सीरियस है, उससे मतलब वहाँ के ओपीडी में नहीं होता है, देन दे विल टेक हिम टू द सब डिवीजन मिशन। वहाँ से कहाँ एडमिट करना, रिहैब सेंटर में कहाँ डॉक्टर्स के पास एडमिट करना, ये वहाँ से देखा जाएगा। आई होप पीछे आवाज़ आ रही है। जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें सारी डिटेल्स उस केसेस की, लाइक क्रिमिनल्स कौन, उनके परिवार के कौन लोग हैं, उनका आना जाना रूट क्या है, ड्रग्स का क्या रूट होना इस केस में, पर्टिकुलर केस में कहाँ से चला, कहाँ डिलीवर होना था, जो हमारे सॉफ्टवेयर से लिंक है। और जो भी हमारी लोकल टीम्स हैं उन सबको हमने ऑलरेडी उनके साथ अभी लिंक करना शुरू कर दिया। मेजॉरिटी केसेस में 80% तक लिंक हो भी गए हैं। दैट डेटा जो भी आप जाके बताते हैं कि इस घर में, इस गांव में ये 2 लड़के या 10 लड़के या 20 लड़के अफेक्टेड है, वो कॉन्फिडेंशियल रख के हमारे पास आता है। तो एक तरफ तो हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो डाटा एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचा कैसा, और एनफोर्समेंट के लिए भी हम वो डेटा यूज़ करेंगे। तो एक बहुत बड़ा हमारे वार्ड्स है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा जितने डी एडिक्शन सेंटर्स है, जो गैप्स है इस प्रॉब्लम में, जितने डी एडिक्शन सेंटर्स है गवर्नमेंट के और प्राइवेट, उनको बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग अभी तक हुआ नहीं था। अब वो भी हमारे सॉफ्टवेयर से हम लिंक कर रहे हैं, ताकि वहाँ कितने लोग आए, वहाँ ट्रीटमेंट कितनों को दी गई, क्या दवाई दी गई, वहाँ से कोई लीकेज हो रही है क्या दवाई की, ये भी हम देखें। उसके अलावा जो सबसे आजकल यंगस्टर्स में आसानी से अवेलेबल हो रहा है वो है फार्मास्यूटिकल जो रिटेल्स है, वहाँ से उनको ड्रग्स मिल जाते हैं, प्रोहिबिटेड ड्रग्स जिसमें नार्कोटिक कंटेंट होता है। तो उस पर भी कोई हमारी अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम उनको मॉनिटर कर सकें। अभी हमने एक ऐप बनाया, साथी ऐप, जो हमने टेस्ट कर लिया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, और अभी पूरे हरियाणा में ये लागू होगा कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं जिसमें नार्कोटिक कंटेंट है, ऐसी दवाइयाँ वो